अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आज एक नई वीडियो, एक नए और एक डिफरेंट टॉपिक के साथ लेकर आया हूं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं कि हम इस वीडियो में किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, पहले मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में एक सक्सेसफुल पर्सन बने, एक कामयाब इंसान बने, या कोई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो हर लम्हे में दुनिया के हर हिस्से में एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरे, तो हमें चाहिए बीइंग ए पर्सन या बीइंग ए कंपनी या बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम मार्केट के ट्रेंड्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हुए उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को अपडेट करते रहें। अब यहां पर मेरी इस बात को करने का मकसद क्या था, वो वीडियो में मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर करने वाला हूं। तो अब देख लेते हैं कि आज की वीडियो किस बारे में है। आज की वीडियो इस बारे में है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट 3 to 4 मंथ्स या 5 मंथ्स से कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया ही तकरीबन बंद थी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन भी, बिजनेसेस भी, सब कुछ। अब उस लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन भी, बिजनेस भी और एजुकेशन भी, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था। अब उस ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स को जो जो मेजर इश्यूज फेस हुए हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। वो उन इश्यूज को हाईलाइट करेगी जो 5 to 6 कॉमन इश्यूज हैं जो मोस्टली सब स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं। ना सिर्फ हम इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, बल्कि उन इश्यूज के साथ साथ हम उनके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे कि किस इशू को, किस प्रॉब्लम को इवेलुएट करते हुए हम उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन, इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन हर दूसरी चीज़ की तरह जिस चीज़ का एडवांटेज होता है उसका कोई ना कोई लिमिटेशन, इश्यूज, प्रॉब्लम्स ज़रूर उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिक उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगी जो ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं, और जिन स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इन ऑनलाइन एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को फेस किया है मुसलसल, लेकिन हार नहीं मानी, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को गेन करते रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा कि उन्होंने वाकई ही लॉकडाउन का, जो कोविड-19 का लॉकडाउन था, उसके टाइम को प्रोडक्टिवली जो है उसको यूज़ किया है, मतलब अपने टाइम को ज़ाया नहीं किया। आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा, इन कंपैरिजन टू दोज टीचर्स एंड दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट किया और ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम की तरफ नहीं गए। इसी तरह से जिन स्कूल्स ने ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट किया है, इसको फॉलो किया है, अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस किया है, अपने टीचर्स को मोटिवेट किया है, वो स्कूल्स भी आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा कि फ़ायदे में रहे हैं इन कंपैरिजन टू दोज इंस्टीट्यूशंस या दोज स्कूल्स जो बिल्कुल क्लोज थे, टोटली वो बिल्कुल लॉस में थे, उनका कोई फ़ायदा नहीं था। ये आने वाले कुछ दिनों में बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीटली ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और मेजर इशू जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, जो स्टूडेंट्स ने फेस किया है, वो एडॉप्टेबिलिटी स्ट्रगल है। एडॉप्टेबिलिटी स्ट्रगल मतलब ये कि ऑब्वियस सी बात है, जो स्टूडेंट्स फेस टू फेस इंटरेक्शन के आदी थे, क्लासरूम इन्वायरमेंट के आदी थे, टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करने के, अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लास फेलोज के साथ, क्लासमेट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करने के, डिस्कशन करने के आदी थे। जब ये कोविड-19 का लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हुआ है, एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है, तो पहली बात तो ये थी कि वो दिली और दिमागी दोनों तौर पर तैयार ही नहीं थे कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करें। उनका मतलब माइंड इस तरफ जा ही नहीं रहा था कि वो, पहला ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन उनके माइंड में ये था कि ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल हो कैसे सकती है, ना डिस्कशन इन्वॉल्व होगी, ना एक्सप्रेशंस होंगे, ना इमोशंस होंगे। ये सब चीज़ें उनके माइंड में जो थी सर्कुलेट कर रही थी उस टाइम पर जब एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ। तो ये उसको एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल हो गया था। इसकी एग्जांपल हम यूँ भी देख सकते हैं, जैसे हमारा मैट्रिकुलेशन में और एफएससी में सब सिस्टम एनुअल बेस्ड होता है, यानी साल में एक दफ़ा पेपर होते हैं। इससे जब बंदा स्विच करता है यूनिवर्सिटी लाइफ में, वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम होता है। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं और साल में 2 दफ़ा फाइनल एग्जाम देने होते हैं, और सिलेबस कंपेरेटिवली ईजी होता है कवर करना इन कंपेरिजन टू ऑन एनुअल सिस्टम के, क्योंकि इसमें 6 महीने में आपने कवर अप करके जो चीज़ क्लियर कर ली वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में इन्वॉल्व नहीं होगी, नेक्स्ट 6 मंथ्स का सिलेबस अलग होगा। जबकि एनुअल सिस्टम में आपको पूरे साल में एक दफ़ा फाइनल एग्जाम देने होते हैं जिसमें पूरे साल का सिलेबस इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में स्विच करते हैं, उनको सेमेस्टर सिस्टम में एडजस्ट होते हुए बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जो फेस करके बर्दाश्त कर जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, अदरवाइज बाकी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसी तरह से इधर भी ऑनलाइन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में भी यही प्रोसेस है कि जो स्टूडेंट्स चैलेंजेस को फेस करके
अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, नो डाउट वही कामयाब होते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई कि ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट कैसे करना है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन पढ़नी है, इसको जो है इससे फ़ायदा उठाना है। नंबर वन चीज़ तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। सेकेंडली उन्होंने ये करना चाहिए कि स्टूडेंट को इंडिविजुअली चाहिए कि वो ई लर्निंग के एडवांटेजेस को ऑब्जर्व करे। नो डाउट ई लर्निंग के कुछ लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, बट इसके उससे ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो उसे चाहिए किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी टीचर को, ये वीडियो क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के बारे में कहूँगा, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ई लर्निंग के यानी ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस को पढ़े, फिर अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें। इस चीज़ से डिस्कस करने से यानी ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स को डिस्कस करने से उनके माइंडसेट चेंज होने के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं। और एक दफ़ा माइंडसेट चेंज हो गया, इस चीज़ पे वो राज़ी हो गए कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कुछ भी हो जाए टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करते हुए करनी है, तो बिलीव मी वो जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इसमें मैंने सबसे पहला प्रॉब्लम एडॉप्टेबिलिटी स्ट्रगल यानी कि उस सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट कैसे करना है, वो ये प्रॉब्लम थी। इसका सोल्यूशन भी इस तरह से बताया है कि स्टूडेंट्स को उनके डिसएडवांटेजेस की बजाय ऑनलाइन सिस्टम के एडवांटेजेस यानी उसके फायदों पर फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेकंड मेजर इशू जो ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से है वो टेक्निकल इश्यूज हैं। अब टेक्निकल इश्यूज किस तरह से हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम में जो क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपके पास स्ट्रॉन्ग इनफ इंटरनेट कनेक्शन हो, यानी अच्छा एक इंटरनेट का कनेक्शन हो। सेकेंडली ये कि आपके पास अच्छा सिस्टम यानी लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर हो। थर्डली ये कि आपकी टेक्निकल स्किल्स इतनी स्ट्रांग हो कि आप सिस्टम को इजीली यूज कर सकें ताकि आप अपनी क्लासेस ले सकें। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट जो होता है वो स्ट्रांग इनफ नहीं होता, यानी इतना अच्छा इंटरनेट नहीं होता कि वो किसी प्रॉब्लम के बगैर अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनको ले सकें। सेकेंडली इशू क्या आता है कि कुछ स्टूडेंट्स रूरल एरियाज में, देहाती एरियाज में रहते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं होते। वो मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं, मोबाइल के सिग्नल्स वीक होने की वजह से वही सेम प्रॉब्लम कि इंटरनेट उनका स्ट्रांग नहीं होता, क्लासेस प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं। थर्डली ये होता है कि जिनका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग इनफ है लेकिन वो सिस्टम से फेमिलियराइज नहीं है, उनको सिस्टम यूज नहीं करना आता प्रॉपरली, यानी माउस हैंग हो गया है, कीबोर्ड हैंग हो गया, अगर सिस्टम पूरा हैंग हो गया है उसको रीस्टार्ट किस तरह से करना है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, आपको स्टूडेंट टीचर की आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ टीचर को नहीं आ रही, किस तरह सेटिंग करनी है उनको ये नहीं पता होता। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है जो स्टूडेंट्स ने लास्ट 3 to 4-5 मंथ्स में फेस किया है जब ऑनलाइन एजुकेशन जो थी सब इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कंटिन्यू की गई थी। ये प्रॉब्लम था टेक्निकलिटीज़ के हवाले से। अब इसका सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका पॉसिबल सॉल्यूशन यही है कि किसी भी स्टूडेंट को चाहिए कि वो किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होने से पहले, कोर्स की रजिस्ट्रेशन से पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर ले और उससे रिलेटेड जो जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आपको चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स इतनी स्ट्रांग कर ले कि वो एटलीस्ट अपने कंप्यूटर के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट के या किसी भी चीज़ के, उनको रिजॉल्व कर ले। और जब वो इतनी स्किल्स उसकी स्ट्रांग इनफ हो जाएं तो फिर वो ऑनलाइन कोर्सेज में रजिस्टर करवा सकता है। अब टेक्निकल हवाले से एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि लोड शेडिंग होती है बहुत सी एरियाज में। अब जब बगैर बताए लोड शेडिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत से स्टूडेंट्स के पास इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप नहीं मौजूद होगा, जनरेटर, यूपीएस या कुछ भी बैटरी का सिस्टम, जिसकी वजह से उनका इंटरनेट सिस्टम जो है वो एक्टिव रहे, मतलब डिस्कनेक्ट ना हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और उनका सोल्यूशन ये था कि स्टूडेंट्स को बेसिक कोर्स की नीड्स को पढ़ लेना चाहिए, उसके हवाले से टेक्नोलॉजिकल स्किल्स पर काम कर लेना चाहिए इससे पहले कि वो कोर्स में रजिस्टर करे। जब वो ऐसा कर लेगा तो उसे कोर्स को कंप्लीट करने में, जो कि वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होगा, कोई भी इशू फेस नहीं होगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी जिक्र किया था, कंप्यूटर लिटरेसी भी एक बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के हवाले से। अब कंप्यूटर लिटरेसी क्या है कि आप सिस्टम के साथ, लैपटॉप के साथ, पर्सनल कंप्यूटर के साथ कितना फेमिलियराइज हैं, आपको किस हद तक यूज करना आता है। जो स्टूडेंट्स इसके साथ फेमिलियराइज होते हैं
ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस ऑनलाइन सिस्टम में इजीली एडजस्ट हो जाएंगे, उनको कोई इशू नहीं होगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने कभी लाइफ में कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया, उनको अभी बटन्स की जो तरतीब होती है वो फ्लो याद नहीं हुआ, टाइपिंग के हवाले से इश्यूज जो होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा फेस करने वाले हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में, और उन्होंने फेस किया भी होगा लास्ट 3 to 4-5 मंथ्स में। अब सिंपल प्रोग्राम्स, आपने ऑनलाइन एजुकेशन हो या फेस टू फेस एजुकेशन हो, आपकी असाइनमेंट्स, आपके डिजिटेशंस, आपके प्रपोजल्स, आपके थीसिस, सब कुछ ये ऑनलाइन सिस्टम पर जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं आपको उन पे करना पड़ता है। जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर आजकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, प्रेजेंटेशन के हवाले से आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और प्रेजेंटेशन के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ये सब कुछ आपको यूज करने आने चाहिए। अब जिस बंदे को बेसिक सिस्टम की नॉलेज ही नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट की ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए यूज करना। जिसको सिर्फ सिस्टम की बेसिक नॉलेज नहीं है, उसको प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है उनको यूज करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन भी सेम मैंने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया है कि एक स्टूडेंट ऑब्जर्व कर ले कि अगर उसने कोई कोर्स रजिस्टर करवाना है, आइदर उसमें प्रेजेंटेशंस होंगी, उसमें कोई असाइनमेंट्स होंगी, उसमें कोई रिकॉर्ड कीपिंग, कोई रिकॉर्ड मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा। अगर उसमें असाइनमेंट्स हैं प्रॉपर राइटिंग के हवाले से, उसको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेक्निक्स को, स्किल्स को सीख ले। अगर उसको उस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स में मेंशन है कि उसमें प्रेजेंटेशंस होंगी, तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो प्रेजेंटेशन मेकिंग पावर पॉइंट के थ्रू सीख ले। अगर उस कोर्स में रिक्वायरमेंट है कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कुछ असाइनमेंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एट द एंड ऑफ द कोर्स डिस्प्ले करवाना है, तो उसको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल्स को सीख ले। अगर वो इस तरह से कोर्स की रिक्वायरमेंट को पढ़ते हुए सारी स्किल्स डेवलप कर लेगा तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। और इन सब से पहले उसे चाहिए कि वो कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को सीख ले। जिस तरह कोई भी चीज़ अगर हैंग हो जाती है, कैमरा हैंग हो जाता है, वीडियो पॉज हो जाती है, उसकी वीडियो डिस्प्ले नहीं होती, उसकी वॉइस नहीं आती, इस तरह के जो भी सिस्टम है, क्योंकि मैं डायरेक्टली एसोसिएटेड रहा हूं पर्सनली ऑनलाइन एजुकेशन से, तो मुझे काफ़ी हद तक एक बड़े उस पर कैसे स्केल पे आइडिया है कि स्टूडेंट्स के एंड से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टीचर्स के एंड से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और किस तरह से उनका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो ये तो फ्रेंड्स ये एक प्रॉब्लम जो कि मेजर इशू है इसके हवाले से, आपकी कंप्यूटर लिटरेसी के हवाले से, कंप्यूटर के साथ फेमिलियरिटी के हवाले से, और उसका सॉल्यूशन ये कि हमें चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट कि हम पहले से ही कोर्स की रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए उससे एसोसिएटेड स्किल्स को सीख लें, ताकि हम इजीली अपने ऑनलाइन कोर्स को कवर अप करके सर्टिफिकेशंस हासिल कर सकें। एक और सीरियस इशू टाइम मैनेजमेंट भी है ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। अब टाइम मैनेजमेंट किस तरह एक इशू हो सकता है, अगर हम देखें फेस टू फेस क्लासेस को या ऑन कैंपस जो क्लासेस होती हैं, फिजिकल क्लासेस, उसमें यह होता है कि स्टूडेंट डेडिकेटेड होता है क्लास के टाइम, मतलब उसका जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होती है क्लास की, उसने वो क्लास में ही देनी होती है। मतलब लेट सपोज उसका 1.5 आवर का 90 मिनट्स का लेक्चर है, तो 90 मिनट्स उस स्टूडेंट के फुली डेडिकेटेड होते हैं उस लेक्चर को, जिसके लिए वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां पर भी आया होता है। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। उसने घर पर बैठ के या कहीं पर बैठ के क्लासेस लेनी है, डेली बेसिस पे बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं, जिनकी वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस के टाइमिंग को या कोर्स की जो टाइमिंग्स होती हैं उनको मैनेज नहीं कर पाता, उस पर प्रायोरिटाइज करता है अपनी डेली लाइफ की रूटीन को। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये डेली लाइफ कमिटमेंट्स की वजह से कोई प्रॉपर स्केड्यूल होता नहीं है और ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन एजुकेशन को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। कभी स्टूडेंट रात को लेट नाइट्स होते हैं, सुबह उठ नहीं पाते क्लास के टाइम पे। जब स्कूल का टाइमिंग होती है, फेस टू फेस क्लासेस का जो सिनेरियो होता है, उसके टाइम पे तो ऑब्वियस सी बात है उनको उठना पड़ता है, टाइमली पहुंचना होता है, क्योंकि वहां पर अटेंडेंस मेंटेन भी होती है। अब ऑनलाइन में ऐसे को अटेंडेंस मेंटेनेंस का रिकॉर्ड देखा नहीं गया अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में, तो स्टूडेंट जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस पे बाकी डेली रूटीन की कमिटमेंट्स को। ऐसा उन्हें हरगिज नहीं करना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ऑनलाइन क्लासेस या कोर्सेज का जो टाइम है मैनेज करने के हवाले से ये सोल्यूशन हो सकता है कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो एक प्रॉपर स्केड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना ले। उस टाइम टेबल में अपनी डेली लाइफ की कमिटमेंट से एक्स्ट्रा टाइम जो है, मतलब उनके अलावा जो टाइम है वो एजुकेशन को दे सकूं से। यानी कि या इस तरह से आप कह लें कि वो अपने एक एजुकेशन का या ऑनलाइन कोर्सेज का एक टाइम मुकर्रर कर ले, जिस टाइम उसकी क्लासेस होती हैं, उस टाइम पे वो कोई भी अपनी डेली लाइफ की कमिटमेंट नहीं करेगा। तो ये इसका एक वाहिद सोल्यूशन है जिसको फॉलो करते हुए टाइम मैनेजमेंट को ईजिली जो है वो मैनेज कर सकता है। और अगर वो टाइम मैनेज कर लेगा अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उसके लिए सक्सेस के चांसेस बहुत इंक्रीज हो सकते हैं।
फिफ्थ नंबर पर हम देख सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन के हवाले से अपने आप को हमने मोटिवेटेड किस तरह से रखना है ऑनलाइन एजुकेशन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सेल्फ मोटिवेशन ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बहुत से स्टूडेंट्स जो लेट्स सपोज टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते, सिस्टम से फेमिलियराइज नहीं होते, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, क्लासेस में उनको सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो गिव अप कर जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को क्विट करने के बारे में सोच लेते हैं, क्योंकि टेक्निकली बहुत सारे इश्यूज फेस हो रहे होते हैं, उनको सिस्टम के हवाले से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वो सॉल्व नहीं करनी आती। इसी तरह से और भी कोई भी इशू आ जाए तो वो बजाय ये कि इस चैलेंज को फेस करते हुए अपनी स्किल्स को डेवलप करें, वो डीमोटिवेट होकर बैकआउट कर जाते हैं। तो ये मैं समझता हूं स्टूडेंट्स को हरगिज नहीं करना चाहिए। उन्हें मोटिवेशन ढूंढना चाहिए, या घर में से उन्हें कोई मोटिवेट करने वाला हो, या वो ऑनलाइन बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत सी स्किल्स, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब को यूज़ करते हुए वो कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए क्विट करने के बजाय उनको एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें और अपने आप को इंप्रूव करें। अगर उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको क्विट ना करें, उससे बैकआउट ना करें, उससे पीछे ना हटें, उनको फेस करें। फेस करेंगे तो उनकी स्किल्स जरूर इंप्रूव हो जाएंगी और कुछ मुश्किलात के बाद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीने के बाद वो जरूर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके इस सारे प्रॉब्लम्स पर ओवरकम इजीली कर सकते हैं। तो हमें चाहिए, इसका वाहिद सॉल्यूशन यही है कि हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। हमें कोई मोटिवेट करे या ना करे, हमें खुद अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो भी इंसान बड़े बड़े लीडर्स का देखा गया है, अगर वो दुनिया में नजरिया एक डेवलप करते हैं, अगर दुनिया में बड़ी चेंज लाते हैं, सबसे पहले वो अपने आप को चेंज करते हैं और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आज की जो मेरी वीडियो थी ऑनलाइन एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस के हवाले से या इश्यूज और प्रॉब्लम्स के चैलेंजेस के हवाले से जो स्टूडेंट्स ने लॉकडाउन के दौरान फेस की है, आपको पसंद आई होगी। अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मेरे एंड से आने वाली हर अपडेट आप लोगों तक बवक्त पहुंच सके अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।